Good morning, students. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 6th of May and we are just about to finish the chapter and finish that topic, that is reproductive health. In the reproductive health we have discussed a lot of things. Yesterday we discussed about the medical termination of pregnancy, that is also known as abortion. In the common language that is known as abortion. Clear? In that I told you how the what are the steps taken by the government so that it should not be used, it should not be misused. Okay? There are some legal steps taken by the government. Clear? Because there are so many evils, so many misuses of this method. Clear? That's why the government has amendment. The government has just amendment in the MTP bill and how it is modified. कैसे ये मॉडिफाई हुआ है, yesterday we have discussed these things. ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी. Then I told you about how the MTPs perform and all things. Clear? Now we are going ahead. अब हम आगे बढ़ रहे. Before going ahead again, I am having a very good line for you. ठीक है, और आपको ये लाइन कंफर्म है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर देगी और उसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे. ठीक है, पहले देख लेते हैं. किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं. ठीक है, आपको कोई एडवाइस देता होगा, जैसे मैं ही बहुत सारी मोटिवेशनल कोट देता हूँ. ठीक है, तो उस मेरी एडवाइस से, मेरे मोटिवेशन से आपको, ठीक है, आपको रास्ते तो ज़रूर मिल जाएंगे. ठीक है, आप रास्ते पे आ जाओगे, लेकिन मंजिल पर अगर आपको पहुंचना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी. उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. जैसे जो भी स्टूडेंट, जैसे सो मेनी स्टूडेंट्स टॉट बाय मी, दे हैव स्कोर्ड अबव 95. ठीक है, उनका स्कोर 95 अबव रहा है. ठीक है, 100 के करीब रहा है इन द बोर्ड एग्ज़ाम. तो आई क्लियरली, आई फ्रेंकली, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई टोल्ड स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आल्सो, व्हेन द स्टूडेंट्स आर गेटिंग अबव 95, अबव 90, आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ पे नहीं हूँ. इट इज़ देयर हार्ड वर्क, ये उनका हार्ड वर्क है. बिकॉज आई जस्ट गाइड द स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें अपने क्रेडिट लेने, मतलब मैं नहीं चाहता, मैं क्रेडिट लेने नहीं चाहता कि 90 अबव लाने में मैं, मतलब जो स्टूडेंट्स लाया है तो उसमें मेरे पूरी तरह से मेरा पार्टिसिपेशन है. नहीं, मैंने उसको गाइड किया. अब वो उसकी कैपेबिलिटी थी, वो उसकी एबिलिटी थी, उसकी स्ट्रगल थी, उसकी हार्डवर्क था जिसने उसको 95 अबव पहुंचा दिया. समझ में आया? ठीक है, तो उसी तरह से ऐसे ही मेहनत करिए और आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी. तो लेट्स स्टार्ट अ लेसन को स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. और मैंने आपको भी बताया कि येस्टरडे व्हाट वी हैव डिस्कस येस्टरडे, हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था. ठीक है, MTP ख़त्म हो गया था. MTP में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. ठीक है, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूँगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, a very important factor. ठीक है, the so many people in India, so many persons in India, either it is male or it is female, they are female, they don't know about these condition. Clear? Like as when we listen about the AIDS, जैसे हमारे मतलब हमारे सामने AIDS वर्ड आता है तो हमारे मन में केवल एक बात आती है कि it is transferred by the sexual performance, it is transferred by the sexual act. क्लियर? दिस इज़ वन थिंग विच स्ट्राइक इन आवर माइंड. सबके दिमाग में, मतलब मोस्टली जिनको नॉलेज नहीं होती उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ आती है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इसका मतलब है सेक्सुअल परफॉर्मेंस से ट्रांसफ़र हो गई. लेकिन पता है, अगर कोई HIV पेशेंट है, सपोज़ कोई HIV पेशेंट है, ठीक है, HIV पेशेंट है, अगर इस HIV पेशेंट की ने कोई निडल यूज़ की अपने बॉडी में, जैसे उसने कोई इंजेक्शन लगाया, ठीक है, डॉक्टर ने उसको कोई इंजेक्शन दिया, या इसने अपने शेव, मतलब जो सैलून में जाके शेविंग करवाते हैं, उस ब्लेड से अगर उसने शेविंग किया, उसमें उसका ब्लड लग गया, कभी कभी ऐसा होता है कि कट हो जाता है, उसमें ब्लड आ जाता है. अगर उसी निडल से, उसी शेविंग ब्लेड से, ठीक है, अगर किसी और पर्सन के स्किन या उसके ब्लड का कांटेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे उसी निडल से किसी और ने भी इंजेक्शन लगा लिया, उसी रेजर से, उसी ब्लेड से अगर किसी और ने भी शेविंग कर ली, ठीक है, या यू कैन इंक्लूड दैट ईयर पर्सिंग आल्सो. आपने फीमेल में, गर्ल्स में सुना होगा कि उनके कान को जो है वो मतलब पर्स किया जाता है. ठीक है, आपने सुना होगा कि मतलब एक सेरेमनी भी होती है. तो अगर उस निडल से, जिससे हम ईयर को क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, अगर उसी ईयर बोरर से, उसी स्टिक से अगर हमने किसी और का भी ईयर बोर कर दिया और वो पहले से ही वो क्या था, HIV पेशेंट था, तो कन्फर्म है दूसरे को भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, AIDS हो जाएगा. समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ नॉट नोन टू एवरीवन.
बहुत सारी ऐसी चीज़ें. दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेयर डिजीजेज आर कंसर्न, जहाँ पे डिजीजेज कंसर्न है, the disease can be prevented only because of the education awareness, like as present scenario you are observing about the corona. if the people are aware, ठीक है, अब उन्होंने लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो रहा है, बट इट इज़ अप टू यू, ये हमारे ऊपर है, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू डील, हमारे अंदर क्या नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं. समझ में आई बात, ठीक है. तो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर सो मेनी डिजीजेज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, शॉर्ट फॉर्म में हम आगे से इसको STDs ही पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि देखो, प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होगा, ठीक है. डिजीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STD. उनको हम STDs बुला सकते हैं, उन्हीं को हम वेनरल डिजीज़ भी बुलाते हैं, और दे आर आल्सो नोन एज RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है. तो देर आर 3 नेम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीजेस, STDs, VD मतलब वेनरल, एंड थर्ड वन इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. Clear? One thing I just want to tell you before going to other diseases, like as there are 3 type of sex can be performed. One is the vaginal sex, because there are so many symptoms you will see there na, in those symptoms the mouth as well as anus also get infected. So you should know there are 3 type of sexes are performed. One is the vaginal sex, ठीक है, first one. Second one is anal sex, and the third one is oral sex. Clear? Sexual, in the sexual intercourse, in the sexual performance, sexual act, 3 type of sexes can be performed: oral sex, vaginal sex and anal sex. Clear? So that's why whatever symptoms you will study in the next in the so many diseases, in some symptoms you will also come to know that mouth also get infected, anus also get infected. So how those part get infected, that's why I told you in the first phase that there are 3 type of sexes, ठीक है. Now we are going ahead and we are going to discuss a lot of sexually transmitted diseases. See, the first disease is gonorrhea. Remember that the sexually transmitted diseases can be caused by bacterium, they can be caused by virus और protozoa. तीनों से हो सकती हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, और प्रोटोजोआ भी हो सकती हैं. Whenever you are going to discuss any disease, 2 or 3 things are very important about that disease. First one, what is the causative agent, how मतलब by which organism the disease is caused, ठीक है. Second, what are the symptoms, उसके symptoms क्या हैं. The disease is curable or not, डिजीज़ का कोई क्योर है कि नहीं है. How can we prevent from that disease, उस डिज़ीज़ से हम प्रिवेंट अपने आप को कैसे कर सकते हैं. आपने सुना होगा एक लाइन की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, प्रिवेंशन बेटर है क्योर से. क्लियर है, ठीक है. तो सी, द फर्स्ट डिजीज़ इज़ गोनोरिया. इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम से होता है, जिसका नाम है नेजेरिया गोनोरिया. देखो, कॉजेटिव एजेंट का नाम याद करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज कॉजेटिव एजेंट का एक पार्ट जो है वो डिजीज़ से जरूर मिलता जुलता है, ठीक है. देख रहे हो, अब गोनोरिया किससे हो रहा है, पूरा नाम क्या है बैक्टीरियम का, नेजेरिया गोनोरिया, ठीक है. अब इट सर्वाइव मोस्ट इन द मतलब जहाँ पे मॉइस्ट पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी में जहाँ पे मॉइस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जैसे वेजाइना, सर्विक्स, यूरेथ्रा, बैक ऑफ थ्रोट, क्योंकि आपको पता है थ्रोट में भी क्या होता है, मॉइस्ट पार्ट होता है, इन रेक्टम, ठीक है. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये थ्रोट में कैसे पहुँचता होगा और रेक्टम में कैसे पहुँचते होंगे ये बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर हो गया. तो सिम्टम्स अब देखो क्या है, समझ में आ गया कि कॉजेटिव एजेंट क्या है और कहाँ कौन कौन से पार्ट्स में ये बैक्टीरियम रह सकते हैं. सिम्टम्स देखो क्या है, अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वेजाइना, ठीक है, अनयूजुअल डिस्चार्ज होता रहता है, नॉट दैट डिस्चार्ज ऑफ सीमेन बट समथिंग एल्स कम्स आउट फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है. दोज आर वाइट म्यूकस टाइप ऑफ फ्लूइड, स्टिकी होते हैं, वाइट या येलो फ्लूइड होते हैं, दोज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना और फ्रॉम द पेनिस, ठीक है. देन मैन हैव द स्वेलिंग इन टेस्टिकल्स, जो मेंस होते हैं उसमें जो है टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ सकती है, मतलब जो ग्लैंड्स हैं, जो स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है. फीमेल में है ब्लीड इन बिटवीन द पीरियड्स. तुम्हें पता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज़ ओनली वन फेज, ब्लीडिंग फेज, वेयर द ब्लीडिंग टेक प्लेस, बट
इफ़ द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ शी कैन हैव द ब्लीडिंग इन द बिटवीन द पीरियड। क्लियर। नाउ प्रिवेंशन इज़ अवेलेबल, इसका प्रिवेंशन अवेलेबल है, बट इफ़ एनी डिजीज़ इज़ नोटिस्ड अर्लियर, देखो कोई भी डिजीज़ अगर जल्दी से उसको नोटिस कर लिया जाए देन इट इज़ क्यूरेबल, वो क्यूरेबल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं जिनका कोई क्योर नहीं होता, तो इट इज़ क्यूरेबल बट अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिजीज़ पे, सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस इज़ अ डिजीज़ विच इज़ आल्सो स्प्रेड बाय द किसिंग आल्सो, ठीक है। किस मतलब बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द किस इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। So it is caused by a bacterium that is Treponema pallidum। अब देखो इसका कोई रिलेशन इसके नाम से नहीं है, Treponema pallidum, it is a causative agent, it is a bacterium। Bacterium infect people by burrowing into the moist mucous membrane। मोस्टली ये म्यूकस मेम्ब्रेन में ये भी रहता है, जहाँ पे म्यूकस सेक्रीट होता है उस पोर्शन पे ये रहता है, ठीक है। जैसे माउथ हो गए या जेनाइटल्स हो गए, तुम्हें पता है ये दोनों पार्ट म्यूकस से मतलब म्यूकस फिल होता है इसमें। अब देखो इनके सिम्टम्स क्या हैं। अर्ली साइन इज़ स्मॉल पेनलेस फर्म सोर, सोर होने लगता है मतलब पेन होने लगता है, ठीक है। फर्म पेन होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पेन हो सकता है, अराउंड द वेजाइना, पेनिस, माउथ और एनस। अब देखो यहाँ पे आपको इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये दोनों पार्ट हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, माउथ और एनस की बात क्यों कर रहे हैं, बल्कि बात तो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब जेनाइटल्स हो सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हाउ दीज बैक्टीरिया रीच टू दीज पार्ट, ये बैक्टीरिया इन पार्ट्स तक कैसे पहुँच जाते हैं, ठीक है। दीज सिम्टम्स कैन बी फॉलोड बाई रैश ऑन द बॉडी, ठीक है। उसके बाद बॉडी पे रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया सिफिलिस। तो सिफिलिस मैंने जैसे अभी बताया कि इट कैन स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय किसिंग आल्सो, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, जेनाइटल हर्ब्स। आपके एनसीईआरटी में व्हेन यू विल हैव योर एनसीईआरटी, इन एनसीईआरटी देयर आर सो मेनी डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट देयर अबाउट द डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। ओनली नेम्स आर देयर, बट what I felt that you should know the symptom, you should know the causative agent, that's why I am teaching you beyond the NCERT। इसलिए मैं यहाँ पे NCERT से थोड़ा सा आपसे बाहर की तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, जेनाइटल हर्ब्स। दिस इज़ आल्सो अ नॉन क्यूरेबल डिजीज़। ये पहली ऐसी अभी तीन डिजीज़ आपने पढ़ी ना, थर्ड डिजीज़ पढ़ने जा रहे हो। इन तीनों डिजीज़ में जेनाइटल हर्ब्स क्या है, नॉन क्यूरेबल है, इसका कोई क्योर नहीं है, केवल प्रिवेंशन ही है। कॉज्ड बाई हर्ब्स वायरस, ठीक है, ये हर्ब्स वायरस से होता है। अब देखो यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे, ब्लिस्टर्स होने लगेंगे। ब्लिस्टर्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जेनाइटल्स पे, एनस पे, ठीक है। क्लियर है। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ सोर, मतलब जब सोर जनरेट होगा, जब सोर वहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, किसी भी जेनाइटल आर्गन में, तो वो बहुत वर्स्ट होगा, मतलब बहुत पेनफुल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला आउटब्रेक होगा सोर का मतलब जो स्किन होती है, ठीक है, उसमें माल फंक्शनिंग होने लगती है, उससे पेन होने लगता है, तो वो बहुत वर्स्ट होगा, बहुत ख़राब कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं जेनाइटल ऑर्गन पे, तो इसका मतलब है कि जेनाइटल हर्ब्स के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कोई इसका क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, इसके सिम्टम्स को लेसन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो क्योर, कोई क्योर नहीं है इसका, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर जेनाइटल हर्ब्स सी द व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ क्लेमाइडियासिस, ठीक है। क्लेमाइडियासिस इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरियम है क्लेमाइडिया, ठीक है। अब ये कहाँ पे होता है, देखो इन द सर्विक्स, यूरेथ्रा, एंड कैन आल्सो लिव इन द थ्रोट और रेक्टम। अब देखो थ्रोट और रेक्टम में भी रह सकता है, और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया जहाँ जहाँ पे म्यूकस सेक्रीट होता है वहाँ पे ये बैक्टीरियम ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स इन मेल, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, रेड सोर टिप ऑफ पेनिस, मतलब जो पेनिस का टिप है वो रेड हो जाएगा या सोर हो जाएगा, इचिंग और बर्निंग भी होगी, ठीक है। दीज आर द सिम्टम इन द मेल। सम डिजीजेस द हैव द डिफरेंस सिम्टम इन द मेल एज वेल एज इन द फीमेल, लेकिन लगभग तुम देख रहे होगे कि सिम्टम्स लगभग मिलते जुलते हैं। जेनाइटल ऑर्गन इन्फेक्ट होगा, डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगी, इचिंग होगी, ये सारे सिम्टम लगभग मिलते हैं, ठीक है, कॉमन है। तो कॉमन है तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी डिजीज़ है, बाय द डायग्नोसिस, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट से ही पता लग पाएगा कि एक्चुअल में कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। नाउ कम टू द फीमेल सिम्टम्स इन फीमेल, जैसे मैंने अभी बताया ना, देखो ये सब सिम्टम लगभग कॉमन है, डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, एक्सपीरियंसिंग पेन इन द एब्डोमेन,
ठीक है। देखो PID एक टर्म यहाँ पे आ गया, इंपॉर्टेंट है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मतलब क्या होता है, अगर फीमेल में एब्डोमिनल पेन, यूटरस में पेन हो रहा है, सीवियर पेन होता है, ठीक है, और ये पेन लगभग इन दैट मेंस्ट्रुअल फेज का जो 1 से लेके 10 या 12 डेज होता है उसमें ज़्यादा होता है। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को PID बोलते हैं। PID का फुल फॉर्म क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। देखो पेल्विक नाम से ही आ रहा है ना, पेल्विक मतलब एब्डोमिनल पार्ट, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसी को बोलते हैं PID। ब्लीडिंग इवन नॉट मैंशुरेटिंग मतलब अगर मैंशुरेशन नहीं है, ब्लीडिंग फेज नहीं है, फिर भी ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे दीज आर द सिम्टम ऑफ द व्हाट, क्लेमाइडियासिस। ये क्लेमाइडियासिस के सिम्टम थे, समझ में आ गया, ठीक है। क्योर है, इट कैन बी ट्रीट इसको किया जा सकता है। अब देखो ध्यान दो, अगर तो जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो वायरल डिजीज़ हैं उनका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। उनको जल्दी से हम क्योर नहीं, क्योंकि उनके लिए हम कोई मेडिसिन नहीं बना पाते। नाउ कम टू द जेनाइटल वार्ड्स। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है, जेनाइटल वार्ड्स। वाट आपने सुना होगा, कभी कभी आपने सुना भी होगा, स्किन पे वाट हो जाते हैं। स्किन पे वाट ऐसे हो जाते हैं, जैसे स्किन है तो उस पर छोटे छोटे ऐसे आपने स्किन देखी होगी, स्किन ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, और लंप बन जाता है हल्का हल्का, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वाट, ठीक है। समझ में आ गया, वाट मतलब क्या होता है। कभी कभी किसी के नेक पे या आपने स्किन पे देखा होगा वाट। अगर वही वाट जेनाइटल ऑर्गन्स पे हो जाए तो वो कंडीशन क्या होती है, जेनाइटल वाट्स होती है। अगेन इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज़ HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ठीक है। अब देखो इसके पहला जो सिम्टम, जैसे इसके नाम से ही है, जेनाइटल वार्ड्स होंगे, लीड टू वेजाइना, फिर धीरे धीरे वो वेजाइना तक पहुंचते हैं, एनस तक पहुंच जाते हैं, थ्रोट, सर्विकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिज़ीज़ में, ठीक है। क्योंकि आपने कैंसर में ट्यूमर सुना होगा, जब किसी को कैंसर होता है तो एक कंडीशन आती है ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर में क्या होता है, ऐसे लंप बन जाता है, मतलब सेल्स का जो है कलेक्शन हो जाता है, इसी को बुलाते हैं ट्यूमर। तो इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन होने लगती है, इसलिए दिस डिजीज़ कैन लीड टू द सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बॉडी यूजुअली क्लियर। देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि बॉडी खुद जो है, मतलब जो बॉडी होती है वो खुद जो है इससे फाइट करती है HPV से, और इसको क्या कर देती है, क्लियर कर देती है बॉडी से, ठीक है। बस बॉडी में थोड़ा एंटीबायोटिक वगैरह, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन में जो जेनाइटल वार्ड्स के जो वायरस हैं उसको बॉडी खुद जो है क्या कर सकती है, बाय इटसेल्फ कैन एलिमिनेट। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को जब कोरोना हो रहा है तो वो उनकी इम्यूनिटी उनसे फाइट कर रही है, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन इस जेनाइटल वार्ड्स के भी केस में होती है। इसमें बॉडी खुद जो है इसको क्या कर सकती है, क्लीन कर सकती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ट्राइकोमोनियासिस। अब देखो ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। अगर क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाए कि नेम वन प्रोटोजोअन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो ट्राइकोमोनियासिस ये एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ठीक है। दिस इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ट्राइकोमोनियासिस। अब देखो सिम्टम क्या है, इन फीमेल इचनेस इन द जेनाइटल्स, बर्निंग सेंसेशन, येलो वाइट डिस्चार्ज, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द जेनाइटल एरिया। ये सारे सिम्टम किसके हो सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस के हो सकते हैं, ठीक है। अब मेल में देखो इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिम्टम्स आर रेयर इन मेन में सिम्टम्स कम आते हैं, मतलब एसिम्टोमेट्रिक रहता है, ठीक है। और जो सिम्टम आते हैं वो क्या क्या हैं, पेन एंड ड्यूरिंग बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग इजेकुलेशन और यूरिनेशन, मतलब ये दोनों प्रोसेस जब होंगे तब बर्निंग का सेंसेशन आएगा, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, ठीक है, और पेनफुल स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम। दीज आर द सिम्टम्स इन द मेल। यहाँ पे सिम्टम रेयर इसलिए लिख रखा है कि मेन में सिम्टम जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है, जल्दी से सिम्टम इसके देखने को नहीं मिलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ रिटन रेयर इन मैन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ट्राइकोमोनियासिस भी समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा समझना है, सिम्टम्स लगभग कॉमन है, ठीक है, आपको डिजीज़ और उनके कॉजेटिव एजेंट को तैयार करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। वेरी कॉमन डिजीज़ हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, आपने नाम भी सुना होगा, इसकी वैक्सीन भी है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती है, ठीक है, और इसीलिए इसका प्रिवेंशन है। देखो वैक्सीन, जब भी वैक्सीन किसी की आएगी तो वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट करेगी, वो क्योर नहीं करेगी। जैसे अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो हम लोग क्या हैं, वी आर नॉट इन्फेक्टेड, हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, हमको बचाएगी, लेकिन जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनको नहीं बचाएगी। तो वैक्सीन हमेशा किस प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिवेंशन के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि वैक्सीन है तो इसका क्योर क्यों नहीं है,
ठीक है। तो वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन में हेल्प करती है, पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है, दे दी जाती है, ठीक है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। देखो जहाँ पे भी हिपे वर्ड आ जाए, हिपैटिक, हिपैटिक इज़ रिलेटेड टू द लीवर, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ होती हैं एंड दे रिलेटेड टू द लीवर। ये जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं इसमें एक सिम्टम जॉइंडिस का जरूर आएगा। आपने सुना होगा जॉइंडिस कॉमन डिजीज़ भी है, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, लोगों को हो जाती हैं, ठीक है। जॉइंडिस में क्या होता है कि बॉडी, स्किन, आईज़, ये सब येलोइश होने लगती हैं, क्योंकि बाइलिरुबिन जो होता है, जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लीवर की माल फंक्शनिंग हो जाती है, लीवर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ पे भी हिपैटिक वर्ड आ जाए, कंफर्म है लीवर ज़रूर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा उसमें, ठीक है। इसके जो सिम्टम हैं वो जॉइंडिस से भी मिलते जुलते हैं। अब देखो, इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, नॉन क्यूरेबल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है, कैन बी ट्रांसमिटेड। अब देखो इसका जो ट्रांसफ़र है ना, जैसे एड्स का ट्रांसफ़र होता है, ऐसे हेपेटाइटिस बी का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये भी मतलब कैसे इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर निडल की हेल्प से हो सकती है। जो लोग टैटूइंग बनाते हैं ना, टैटू बनाते हैं, अगर वो टैटू के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्रॉपर स्टेरलाइज नहीं किया तो हो सकती है डिजीज़, क्योंकि उसमें ब्लड आ जाता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखो इसके सिम्टम क्या है, येलोइंग ऑफ स्किन, अभी बताया ना आपको कि जो जॉइंडिस वाले सिम्टम है वो आ जाएंगे, येलोइंग ऑफ स्किन, जॉइंडिस, लाइट कलर्ड स्टूल्स और डार्क यूरिन। अब देखो इसमें होता है कि जैसे किसी को अगर जॉइंडिस है तो ही शुड परफॉर्म द टेस्ट, उसको परफॉर्म करवाना चाहिए टेस्ट, ठीक है, जिससे उसको ये पता लग जाए कि ही और शी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, उसको कहीं हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, बिकॉज द सिम्टम ऑफ जॉइंडिस एंड सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस आर सिमिलर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली दे आर सिमिलर, क्लियर है। अब नाउ दे आर कैन बी प्रिवेंटेड बाई हेपेटाइटिस वैक्सीन, वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। यूजुअली नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट सम एंटी वायरल ड्रग्स आर यूज्ड, कुछ एंटी वायरल ड्रग्स का यूज़ होता है जिससे उनको कुछ सपोर्ट मिलता है, बॉडी को कुछ सपोर्ट मिलता है, हो सकता है वो रिकवर भी कर जाए, ठीक है, लेकिन वैसे कोई इसका क्योर नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ एड्स, मोस्ट कॉमन, सबसे मतलब कॉमन है, एवरीवन नो, सब लोग इसका नाम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म पता ही है आपको, लिखना ज़रा कमेंट बॉक्स में, सब लोग को पता होगा। इट इज़ कॉज्ड बाई HIV वायरस, HIV वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। आप इन द क्लास 12th देयर इज़ अ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इन दैट चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द डिजीज़, दिस डिजीज़ इन अ वेरी एलेबोरेट फॉर्म, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दैट्स वाई आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट सो मेनी थिंग अबाउट द एड्स, बस मैंने केवल, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी इसीलिए यहाँ पे इसको जनरली इसको लगा दिया है, बट यू हैव टू स्टडी दिस इन अ वेरी एलेबोरेट फॉर्म, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द इट इज़ कॉज्ड बाई HIV वायरस। अब देखो ये भी अगर ब्लड या कोई भी बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, सीमेन का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, पस का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, तो ये डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है। और आपको मैंने बताया ना कि ये डिज़ीज़ निडल अगर कंटेमिनेटेड है, ठीक है, रेजर अगर कंटेमिनेटेड है, ईयर बोरर की जो ईयर बोर करने वाली जो पिन होती है वो अगर कंटेमिनेटेड है, तब भी ये डिज़ीज़ क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। देखो ये डिज़ीज़ एक से एसिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ है। आजकल आपने कोरोना के बारे में अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम ही नहीं आते बहुत कई सालों तक, इसके कोई सिम्टम ही नहीं रहते। मतलब इफ़ एनी वन इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स, दे डोंट शो एनी सिम्टम एंड दे आर मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम एड्स, बट दे डोंट हैव एनी सिम्टम, उनका कोई सिम्टम ही नहीं अपीयर होता। और जब सिम्टम अपीयर होने लगता है तो स्टार्टिंग होती है वेट लॉस से सबसे पहला, फिर रेगुलर हेडेक बना होता है। मतलब कोई भी डिज़ीज़ उसको ज़रूर रहती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी, इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है। अगर इम्यूनिटी का लॉस हो गया तो कोई भी, अगर कॉमन डिजीज़ भी किसी को होगी तो वो जल्दी से क्योर नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए देखो सेवरल डायरिया, मतलब उसके ऐसी बॉडी में बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती रहती है, स्पॉट्स आने लगते हैं फेस और मार्क्स होने लगते हैं इस पे फेस पे, ठीक है, अराउंड द माउथ, और इसका कोई क्योर नहीं है, केवल प्रिवेंट की जा सकती है, इसका कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ तक कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आपको बता दिया कि कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें वी आर डिस्कस करने जा रहे हैं हम जो कॉमन है, मतलब सोसाइटी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो कम है,
बहुत लिटिल बिट नॉलेज है लोगों को, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डिजीज़ जो है वो साइलेंट डिजीज़ की तरह काम करती हैं। साइलेंट डिजीज़ कैसे काम करती हैं, देखो मैं बताने जा रहा हूँ उसके। जैसे सपोज़ कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, ही डज़ नॉट नो दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी STDs, उसको पता ही नहीं कि वो कोई STDs, उसकी बॉडी में कोई STD है। क्यों? क्योंकि उसको STDs के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नाउ इफ़ ही परफॉर्म सेक्स विद द एनी पार्टनर, ठीक है, इट मे बी हिज वाइफ, इट मे बी एनीवन, देन इट ट्रांसफ़र द डिजीज़ टू द अनदर पर्सन, ये दूसरे पर्सन को भी ये डिजीज़ क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और सपोज़ इफ़ देयर बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, मेल एंड फीमेल, अगर मैरिज होती है, ठीक है, अब मैरिज में बताओ कितने लोग ऐसे होते होंगे कि मैरिज के पहले या मैरिज के जस्ट बाद, बिफोर इंटरकोर्स, ठीक है, इंटरकोर्स के पहले ही कहते होंगे कि चलो हम दोनों एक दूसरे का टेस्ट करवा लेते हैं कि इज़ एनी डिजीज़, कोई डिजीज़ तो नहीं है हमें, ठीक है। बहुत कम, रेयर टू रेयर, आपने ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी को आपने बहुत ज़्यादा अवेयर भी कर दिया, आप जानते हो क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज़ कोई फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर सपोज़ अगर डिज़ीज़ के सिम्टम अपीयर हो गए, ठीक है, या उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बॉडी में कोई ऐसी डिज़ीज़ है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो उसको रोकता है डायग्नोसिस कराने से, दैट इज़ सोशल स्टिग्मा। अब सोशल स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा का डिफरेंट मीनिंग अलग है। या स्टिग्मा होता है कलंक, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इफ़ एनी फीमेल इज़ हैविंग एनी सिम्टम एंड शी गोज़ टू द डॉक्टर और शी गोज़ टू द हॉस्पिटल फॉर दैट डायग्नोसिस, तब क्या होगा, उसको ये डर रहता है कि कहीं उसके ऊपर सोशल स्टिग्मा ना हो जाए, ठीक है, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और यही जो है, इफ़ देयर इज़ अ सोशल स्टिग्मा देन इट क्रिएट अ डिटरेंस, और उसको डर आ जाता है कि अगर वो डायग्नोसिस के लिए गई तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सोशल स्टिग्मा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा कि ऐसा क्यों है, इसको ये डिज़ीज़ क्यों हो गई। ऐसी डिज़ीज़ किसी को भी हो सकती है, जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि द डिज़ीज़ कैन बी स्प्रेड बाय द किसिंग आल्सो, द डिज़ीज़ कैन बी स्प्रेड बाय यूजिंग निडल आल्सो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देर आर दैट शी हैज़ परफॉर्म द सेक्स और ही हैज़ परफॉर्म द सेक्स, बट विदाउट परफॉर्मिंग द सेक्स, इफ़ he or she had the contact with any infected person, then he may suffer from the disease। लेकिन ये सोसाइटी नहीं जानती, सोसाइटी को जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे यहाँ जो लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, और वो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेल को कम होती है, और ऐसी कंडीशन में फ़ीमेल जो है वो विदाउट डायग्नोसिस रह जाती है, और उसमें सिम्टम तो आते हैं, उसको लगता है कि हाँ कुछ सिम्टम है, लेकिन वो फिर भी जो है वो डायग्नोसिस के लिए नहीं जा पाती, और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि उसकी डेथ हो जाती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो, अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे किसी में भी अगर कोई सिम्टम इस तरह से आ रहे हैं तो उसको लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल, उसको बहुत जनरल सा ले लेता है, ठीक है, उसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो डिज़ीज़ सीवियर हो जाती है आगे जाके, और जब सीवियर हो जाती है तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी क्रिएट कर देती है जिससे फिर कोई भी कॉम्बैट नहीं कर सकता, एनी पर्सन कैन नॉट कॉम्बैट, उससे उबर नहीं सकता, ठीक है। देखो वो कंडीशन क्या क्या है, समझ में आया, मेरी एक बात क्लियर हुई। तो हमारी ये ड्यूटी है, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही बताया था आपको, ठीक है, टॉपिक्स जो हमने नहीं पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि इफ़ वी आर एजुकेटेड, इफ़ वी आर हैविंग नॉलेज, इट इज़ आवर ड्यूटी टू डिसेमिनेट दैट नॉलेज, उस नॉलेज को हम स्प्रेड करें जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक है। अब जैसे अगर आपके यहाँ कोई मैरिज है, ठीक है, अगर मान लो किसी रिलेशन में किसी की मैरिज है, तो अगर आप कंफर्म है कि उससे बोलोगे कि प्लीज़ परफॉर्म, आपको टेस्ट परफॉर्म कराने चाहिए, ठीक है, टेस्ट के लिए जाना चाहिए, तो वो कंफर्म है आपसे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रखा है, अगर वो भी एजुकेटेड होगा, उसको भी अगर आप समझाओगे, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया और इसमें अगर सक्सेस हो गए तो इट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, उसकी वजह से आप पता नहीं कितनी जनरेशन को बचा लोगे, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, जैसे बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं आए,
और वो एसिम्टोमेटिक रह गया, विदाउट डायग्नोसिस रह गया, विदाउट ट्रीटमेंट रह गया, तो आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखो क्या क्या होती हैं। PID, मैंने आपको PID बताया था, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेल्विक इन्फ्लामेशन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। एबॉर्शन मतलब अपने आप जो है एबॉर्ट हो जाता है, जैसे कंसीव तो किया फीमेल ने, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद अपने आप जो फीटस है उसकी डेथ हो गई, मतलब वो एबॉर्ट हो जाता है अपने आप, मतलब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब एबॉर्शन करवाया नहीं लेकिन फिर भी अपने आप एबॉर्शन हो गया। आपने ऐसी कंडीशन सुनी होगी कि किसी फीमेल ने कंसीव किया था लेकिन अपने आप पता नहीं क्या हुआ, उसकी मतलब अपने आप एबॉर्ट हो गया, फीटस जो है वो एबॉर्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है? हो सकता है उसकी बॉडी में कोई ना कोई पहले से ही STDs हो। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है कि जो बेबी की बर्थ हो रही है वो डेथ, मतलब आपने कब सुना होगा कि जो बेबी की बर्थ हुई वो डेड बेबी प्रोड्यूस हुआ, डेड बेबी की डिलीवरी हुई, तो ऐसी बर्थ को स्टिल बर्थ बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो जाइगोट है, ठीक है, जो जाइगोट है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है? जाइगोट जो है इम्प्लांट होता है यूटेरिन वॉल में, एंडोमेट्रियम वॉल में, याद है ना? ठीक है। इफ़ द जाइगोट इम्प्लांटेड इन फैलोपियन ट्यूब, अब देखो अगर जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट हो जाए? फैलोपियन ट्यूब पे, देन दैट इज़ नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसको क्या बुलाते हैं हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बुलाते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में या तो फीमेल बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी क्रिटिकल हो जाती है, उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं, फैटल हो सकती है, या तो फीटस की डेथ हो जाती है, मतलब दोनों में से किसी ना किसी एक को, फीटस की तो डेथ कंफर्म है, ठीक है, हो सकता है वो पॉइजन फैल जाए, पॉइजन स्प्रेड हो जाए, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में फीमेल की भी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन कब आ सकती है? जो डिटेक्शन है वो नहीं हुआ, प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हुआ डिजीज़ का। डिटेक्शन क्यों नहीं हो पाया? मेल में तो चलो ठीक है, डिटेक्शन होने के थोड़े से चांसेस होते हैं, लेकिन फ़ीमेल कैसे डिटेक्शन में जाएगी, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। और तुम्हें पता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं वो 15 to 24 की ईयर की एज में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस एज में अवेयरनेस कम होती है, ठीक है, लोगों को नॉलेज कम होती है, एजुकेशन नहीं होती, ठीक है। एनी प्लेटफॉर्म इज़ नॉट देयर, दोज आर गोइंग टू एजुकेट देम, and if any platform is available then the guardian or parents are not allowed to make their kids participate, ठीक है। उनकी बहुत कम ऐसे पेरेंट होंगे, बहुत कम ऐसे गार्जियन होंगे जो स्टिमुलेट करेंगे अपने किड्स को टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 15 to 24 एज की क्या है, ज़्यादा वल्नरेबल होती है, ठीक है। ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नॉलेज और अवेयरनेस कम होती है। क्लियर है? उसके लिए मैंने आपको फैक्टर भी बता दिया कि ऐसा पॉसिबल क्यों है। क्लियर हो गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सिम्टम और डिजीज़, ठीक है, और उसका डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ एनी वन, आई एम इंक्लूडिंग एनी वन whomsoever are just involved in the whatever performance, whatever practices they are perform, ठीक है, practices they are performing, that should be very attentive, मतलब उसमें उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये भी बता दिया कि आगे मतलब बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको जानना चाहिए। देखो पहला जो है, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, एनीबडी शुड नॉट परफॉर्म द सेक्स विद द अननोन और मल्टीपल पार्टनर। क्लियर? इफ़ दे आर गोइंग टू परफॉर्म विद द नोन पार्टनर, इट इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ दे गो फॉर द टेस्ट फर्स्ट, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो जाएँ टेस्ट के लिए तो दैट विल बी वेरी गुड, वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है ऑलवेज़ यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि दिस इज़ अ डिवाइस विच कैन प्रिवेंट, मतलब 90% डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस डिवाइस, ठीक है। आस्किंग द पार्टनर, देखो मैंने बताया ना, आस्किंग पार्टनर टू बी टेस्टेड बिफोर सेक्स, ठीक है। वैसे ये स्टेप बहुत ही कम होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर ये पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। हैव अ लॉन्ग टर्म मोनोगैमस रिलेशनशिप, ठीक है। मोनोगैमस मतलब क्या हो गया? अब देखो बायोलॉजिकल लैंग्वेज आ गई यहाँ पे,
मोनो मतलब क्या, सिंगल, गैमस मतलब मैरिज। इफ़ वन मैरिज इज़ देयर देन दैट इज़ वेरी गुड। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होना चाहिए। पता लगा 1 ईयर, ठीक है, एक मैरिज की, फिर दूसरी ईयर, फिर दूसरी, तो इस ऐसे क्या हो सकता है कोई डिजीज़ जो है वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती रहे, ठीक है। लास्ट है इन केस ऑफ डाउट। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो ही शुड गो कंसल्ट विद द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा तो जैसे अभी मैंने बताया बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगी, ठीक है। उसमें दोनों की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, मेल को भी और फीमेल को भी, ठीक है, और उनके जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज्ड विद डिजीज़। तो देयर शुड नॉट बी एनी सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। सोशल स्टिग्मा को हटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, एजुकेशन और अवेयरनेस, ठीक है, और उनको कॉन्फिडेंस देना कि नहीं ये सही है, एवरीथिंग इज़ राइट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, नोबडी इज़ गोइंग टू क्लेम यू, कोई आपको ब्लेम नहीं करने जा रहा है, ठीक है। सोशल स्टिग्मा नहीं लगेगा, सोशल स्टिग्मा नहीं लगेगा तो डिटरेंस भी नहीं क्रिएट होगा। डिटरेंस मतलब डर नहीं क्रिएट होगा कि वो टेस्ट के लिए जाए ही ना। तो अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं हो पाता, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और उससे पहले क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो सिम्टम लोगों को लगता है कि जनरल सिम्टम्स हैं, लेकिन हो सकता है वो जनरल सिम्टम्स ना हो। मे बी और मे नॉट बी, दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी इस प्लेटफॉर्म पे। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर प्रेस करो और मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है। जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी शेयर करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके मतलब सेम एज ग्रुप के हैं उनको आप डिसेमिनेट कर सकते हो इसके बारे में कि यू शुड गेट द इन्फॉर्मेशन, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? सो आई एम एंडिंग दिस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।